अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इसरार ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम बात करेंगे जो ख़ास ख़बरें हैं आज की उस हवाले से। तो सबसे पहली जो ख़बर है वो है रानो के हवाले से कि रानो बिल आखिर इस्लामाबाद आ ही गई। दूसरी बात करेंगे आज के ब्लॉग में हम रावलपिंडी शहर में नान भाइयों की जानिब से होने वाली हड़ताल के हवाले से, जबकि तीसरी बात हमारी आज के ब्लॉग में होगी न्यूयॉर्क के मुंतखब मेयर के हवाले से कि पहली बार एक मुसलमान जो है वो मेयर मुंतखब हुआ है। और आखिर में हम बात करेंगे कल जो अडयाला जेल में मुलाकातें होने जा रही है इस हवाले से। सबसे पहले हम बात करेंगे रानो के हवाले से कि रानो आज इस्लामाबाद पहुंच ही गई। तो जनाब रानो जो कि एक मादा रीछ है और काफ़ी अरसे से कराची के चिड़ियाघर में थी, लेकिन वहाँ पर उसकी जो निगहदाश्त है सही तरीके से नहीं हो पा रही थी, जिसके खिलाफ एक एनजीओ ने सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी और बिल आखिर सिंध हाई कोर्ट ने इस पर फैसला दिया था कि रानो को फौरन कराची के चिड़ियाघर से इस्लामाबाद जो है मुंतकिल कर दिया जाए और इसे वाइल्ड लाइफ की तहवील में दिया जाए, जिस पर काफ़ी अरसे से काम हो रहा था लेकिन बार बार जो है उसमें ताख़ीर हो रही थी। और आज के दिन रानो को बाकायदा एक C-130 तैयारे के ज़रिए इस्लामाबाद के नूर खान एयरबेस पर शिफ्ट किया गया, जहां पर वाइल्ड लाइफ की टीम ने उसका ना सिर्फ इस्तकबाल किया बल्कि रानो को लेके रिहेबिलिटेशन सेंटर जो कि वाइल्ड लाइफ का है वहां पर शिफ्ट कर दिया गया, जहां पर रानो की आमद पे जो है इंतहाई खुशी का इजहार किया गया, बल्कि रानो के ऊपर फूलों की पत्तियां भी जो है वो निछावर की गई और उसके लिए ख़ास किस्म के फ्रूट्स का एहतमाम किया गया था। और ये सब कुछ देख के एक अच्छा भी लग रहा था कि एक ऐसे मुल्क में जहां पर जानवरों की क्या इंसानों की कदर नहीं होती। और यही वजह थी कि सिंध हाई कोर्ट ने ये एक बड़ा तारीखी फैसला दिया था कि इस रानो को इस्लामाबाद शिफ्ट किया जाए। और इस्लामाबाद में जब वाइल्ड लाइफ की तहवील में ये रानो आ जाई है तो रानो का जो इस्तकबाल था और जिस तरीके से उसकी खातिर तवाज़ा की गई और उसके बाद उसकी फिटनेस का ख्याल रखा गया, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इंतहाई खुशी महसूस हो रही थी और लग रहा था कि अब रानो जो है उसकी तबीयत में सुधार भी आएगा और उसको एक खूबसूरत और अच्छा माहौल मिलेगा। इसके बाद बात करेंगे हम रावलपिंडी शहर के हवाले से। रावलपिंडी शहर में आज नान भाई एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की कॉल दी गई थी, जिसमें तकरीबन रावलपिंडी शहर की अगर हम बात करें तो 80% तक जो तंदूर थे वो सारे बंद थे, माँ सिवाय चंद एक इलाकों में कुछ तंदूर थे जो कि सुबह के औकात में खुले हुए थे, लेकिन बाद दोपहर वो जो तंदूर थे वो भी बंद हो गए। वजह क्या थी? वजह ये थी कि जनाब तंदूर एसोसिएशन का ये कहना है कि चूंकि उनको आटा इंतहाई महंगा मिल रहा है, जिसकी वजह से जो आटे की जो रोटी की जो कीमत है उस पर रोटी मुहैया करना इंतहाई मुश्किल हो रही है। दूसरी जानिब उनका ये भी कहना था चूंकि अक्सर जो तंदूर है उनमें सुई गैस अवेलेबल नहीं है, जिसकी बिना पर उनको LPG गैसेस से जो है तंदूर को चलाना पड़ता है। और हालिया सर्दी के दिनों में जिस तरीके से LPG गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है तो जिसकी वजह से ये मसला आ रहा है। यहाँ पर दूसरी जानिब अगर हम बात करेंगे इंतज़ामिया के हवाले से, तो पिछले दिनों इंतज़ामिया ने ये बात बावर कराई थी, बल्कि नान भाई एसोसिएशन के साथ एक मुत्तफ़क़ा तौर पे एक इजलास हुआ था, एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये बात तय की गई थी कि तमाम नान भाइयों को सरकारी महकमा खुराक से जो है उनको आटा सप्लाई किया जाएगा और जो कि मियारी भी होगा और उनको सरकारी रेटों पर आटा दिया जाएगा, जिसकी वजह से उनका जो नुकसान हो रहा है वो नहीं होगा। लेकिन इस बारे में नान भाइयों का ये कहना है कि हमारे साथ वादे तो किए गए लेकिन आटा जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है रावलपिंडी शहर के तमाम नान भाइयों की वो पूरा नहीं किया गया। और ये भी बताया जा रहा है कि जो आटा दिया गया वो आटा इस कदर गैर मेयारी है कि वो इंसान के खाने के काबिल नहीं, लिहाजा हमें म्यारी आटा दिया जाए जो कि इन्हीं नरखों पे हो, ताकि हम आवाम को जो रोटी का 100 ग्राम रोटी का जो 14
रुपए नर्ख सरकारी तौर पर मुकर्रर किया गया है डीसी की जानिब से, उस पर उनको हम रोटी जो है ना मैसर कर सके। लेकिन गौरतलब बात यह है कि इंतज़ामिया की जानिब से 14 रुपए की जो रोटी है उस पर जो कोशिश की जाती है और रेट लिस्ट चेक की जाती है और उसी 14 रुपए की रोटी पे तमाम एक्शन होता है कि आया रोटी 14 रुपए में दी जा रही है कि नहीं दी जा रही। हालांकि ये जो 14 रुपए वाली रोटी है ये पतीली रोटी होती है और 100 ग्राम की होती है, जबकि 90% जो लोग हैं वो नान खाते और नान का जो कीमत है वो 30 रुपए इस वक्त रावलपिंडी शहर में, जिस पर कभी भी इंतजामिया ने किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया। आज सारा दिन हड़ताल रही और हड़ताल के बाद कोशिश की जा रही थी ज़िले इंतजामिया की जानिब से कि किसी तरीके से नान भाई एसोसिएशन से राब्ता करके जो तंदूर बंद है उनको खोला जाए और खोल के अवाम के लिए जो रोटी का मसला आया हुआ है आज के दिन उसको हल किया जाए। लेकिन नान भाई एसोसिएशन ने भी आज ठान ली थी कि किसी तरीके से भी उन्होंने अपने तंदूरों को नहीं खोलना, और यही वजह है कि आज दिन भर ज़िले इंतजामिया के जानिब से जितने भी असिस्टेंट कमिश्नर है या फिर पैरा फोर्स है उनके एहलकार तंदूरों की भागदौड़ में ही लगे रहे कि किस तरीके से हम रावलपिंडी शहर के तंदूर खोल पाए, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। अब नान भाई एसोसिएशन का ये भी कहना है कि अगर हमारे मुतालबात जो कि जायज़ है उनको अगर हल नहीं किया गया तो ये हड़ताल मज़ीद बढ़ सकती है और इसका दायरा कार पूरे पंजाब तक फैल भी सकता है। नाज़रीन, इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से। गुज़श्ता रोज़ मेयर का इंतखाब था न्यूयॉर्क शहर का अमेरिका में, और पहली बार एक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो कि एक मुसलमान भी है, ज़ोहरान ममदानी ने मेयर का इलेक्शन जीता, जो कि सबसे बड़े एजाज़ की बात है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि एक रिपब्लिकन की हुकूमत के दरमियान न्यूयॉर्क शहर में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जीत कर वहाँ का मेयर बना हो। ज़ोहरान ममदानी का ताल्लुक वैसे तो साउथ अफ्रीका से है और 1991 में ये युगांडा में जो है वो पैदा हुए। इनके वालिद जो थे महमूद ममदानी जो कि एक स्कॉलर थे, जबकि इनकी वालदा जो है एक बंगाली निजात फिल्म प्रोड्यूसर थी। बात करेंगे उनकी फैमिली के हवाले से कि युगांडा से वो जब साउथ अफ्रीका शिफ्ट हुए और वहाँ से फिर बाद अज़ा ये अमेरिका आ गए, और बेसिक जो तालीम थी इनकी इन्होंने वो भी अमेरिका ही में हासिल की, जबकि जो ममदानी ने ग्रेजुएशन की वो भी अमेरिका ही से की। सन 2020 में इन्होंने एक हल्के का इलेक्शन लड़ा जहाँ से इन्होंने कामयाबी हासिल की। इसके बाद ये बाकायदा तौर पर सियासत में आ गए और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार होने के साथ साथ जो है ये एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट भी है। और यही वजह है कि उन्होंने जो उनका स्लोगन था वो यही था कि जो न्यूयॉर्क के जो शहर है वहाँ के जो आवाम है उनके लिए जो किराया है, जो स्पेशली घरों के जो किराए हैं उनमें कमी की जाए और ट्रांसपोर्टेशन के जो किराए हैं उनमें भी कमी की जाए, ताकि जो कम्युनिकेशन का एक निज़ाम है वो आसान हो सके। और यही उनका एक बेसिक स्लोगन था जिसकी बिहाफ पे उन्होंने ये इलेक्शन लड़ा और इस इलेक्शन में उन्होंने कामयाबी हासिल की। इसके बाद हम बात करेंगे कल के हवाले से। कल जैसे कि आपको पता ही है जुमेरात का दिन है और एक बार फिर अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकातों का दिन है। इस सिलसिले में जो बानी पीटीआई से कल होने वाली मुलाकात है उसमें 6 नामों की फहरिस्त अडियाला जेल इंतजामिया को दे दी गई है। और इस फहरिस्त के हवाले से अगर हम बात करें तो इस फहरिस्त में एक बार फिर सुहेल आफरीदी वजीर आला KPK का नाम सर फहरिस्त है, और उनके साथ मीना खान जो कि साबिक बल्कि इस वक्त मौजूदा MPA है KPK असम्बली के, जबकि तीसरा नाम मुश्ताक गनी जो कि साबिक स्पीकर थे KPK असम्बली के, उनका नाम भी है। जबकि चौथा नाम सैयद फ़खर जहां खान जो कि साबिक वज़ीर थे KPK के, उनका नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है। जबकि उनके साथ ही तैमूर खान जगड़ा और पंजाब से मोइन कुरैशी का नाम कल की होने वाली मुलाकात की फहरिस्त में शामिल है। अब देखना यह है कि कल क्या बानी PTI से इनकी मुलाकातें हो पाती है या नहीं। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि KPK के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कुछ दिन पहले ये कहा कि वो नवंबर के एहतजाज के लिए एक बार फिर इस्लामाबाद
आ रहे हैं और 24 नवंबर का उन्होंने ऐलान किया। इसी हवाले से जब हमारी कल सलमान अकरम राजा से और बैरिस्टर अली ज़फ़र से बात हुई कि क्या खान साहब ने एक बार फिर एहतजाज की कॉल दी है, जिस पर उन्होंने ये कहा कि उनके इल्म में ऐसी कोई बात नहीं, ना ही बानी पीटीआई ने इस किस्म की कॉल दी है। तो क्या जो 24 नवंबर की एहतजाज की और इस्लामाबाद आने की जो कॉल है वो सुहेल आफरीदी की जानिब से है? ये सब कुछ कल जब वो आएंगे अडियाला जेल मुलाकात के लिए, हम भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और अगर उनकी बानी पीटीआई से मुलाकात हो जाती है तो क्या बानी पीटीआई 24 नवंबर की एहतजाज के हवाले से उनके साथ इत्तेफाक करेंगे या नहीं? ये सब कुछ और मज़ीद जो भी कल की अपडेट्स होंगी, इसके साथ कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।